सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी घोस्टबस्टर आफ्टर लाइफ को, जो कि एक बहुत ही अच्छी हॉरर और फैंटेसी मूवी है जिसे IMDb ने 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। जिसे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस मूवी में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम फेमस घोस्ट हंटर रिगन को देखते हैं, जो कि किसी पुराने मैन से घोस्ट को ट्रैप करके ला रहा था। तभी एक अजीब सी पावर उनके गाड़ी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे कार का बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी कार पलट जाती है। लेकिन डॉक्टर ईगोन किसी तरह उस कार से बाहर आ जाते हैं और वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में डॉक्टर ईगोन ने बहुत सारे ट्रैप्स को लगाया हुआ था। अब डॉक्टर ईगोन घोस्ट पकड़ने वाली मशीन को चला देते हैं, मगर घोस्ट पकड़ने वाली मशीन अचानक से खराब हो जाती है। लेकिन डॉक्टर ईगोन के पास एक और घोस्ट पकड़ने वाली मशीन मौजूद थी। वो मशीन उन्हें अपने आसपास मौजूद भूतों के बारे में बताती थी। तभी वहां पर अचानक से एक रहस्यमयी धुआं उठने लगता है, जिस धुएं के अंदर से एक अजीब सा घोस्ट सामने आता है और वो घोस्ट पावर डॉक्टर ईगोन को मारकर दोबारा से मैन में चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है शिकागो की तरफ, जहां पर हम डॉक्टर ईगोन की बेटी कैली को देखते हैं, जो अपने 2 बच्चों ट्रेवर और फोबी के साथ रहती थी। तभी दरवाजे पर मकान मालिक आता है और वो केली से घर का रेंट मांगता है। केली उस मकान मालिक को कहती है कि अभी उनके घर की हालात ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके पिता की डेथ हुई है। लेकिन उनका मकान मालिक उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें घर खाली करने का नोटिस देकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद केली अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने फादर के घर चली जाती है, जहां पर उनके फादर की डेथ हुई थी। केली ये सब बातें अपने बच्चों को बताती है। फोबी और ट्रेवर घर के इर्द गिर्द अजीब चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। केली अब उस घर के दरवाजे पर पहुंचती है, लेकिन केली के पास उस घर के कीज नहीं थे। जिसके बाद फोबी उस दरवाजे को खोल देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। दरवाजे के खुलते ही वो तीनों घर के अंदर जाते हैं। वो तीनों घर की चीजों को देख ही रहे थे और तभी वो घर हिलने लगता है और वहां पर एक भूकंप आ जाती है। जिसके बाद वो तीनों एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। कैली अपने बच्चों से कहती है कि अब उन्हें इन अजीब चीजों के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि उन लोगों के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तभी फोबी चेयर के नीचे उसी घोस्ट पकड़ने वाली मशीन को देखती है और वो उसे उठा लेती है। थोड़े देर के बाद डॉक्टर ईगोन की पुरानी फ्रेंड आती है, जो कि घोस्ट बस्टर टीम की असिस्टेंट थी। वो उनको बताती है कि व्हील में उनके नाम इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। आगे वो लोग एक कैफे में जाते हैं, जहां पर ट्रेवर एक लड़की को देखता है। वो लड़की उस कैफे में काम करती थी। अब ट्रेवर उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। लेकिन उस लड़की के साथ साथ वहाँ के बाकी स्टाफ भी ट्रेवर का मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके थोड़े दिनों के बाद ट्रेवर भी उस कैफे में जॉब करने लगता है। कैली फोबी को समझाती है कि अब उन लोगों को यहाँ पर रहना पड़ेगा और उसे भी यहाँ पर कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अब हम देखते हैं कि रात को फोबी के रूम में रखा हुआ मीटर ऑन हो जाता है और उसमें एक लाइट जलने लगती है और विंडो के पास रखी हुई चेस नीचे गिर जाती है। फोबी को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो चेस को वापस से उठाती है और दोबारा से टेबल पर चेस को मैनेज कर देती है। दूसरी तरफ ट्रेवर भी वहाँ की चीजों को चेक करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर वो गैराज में घोस्ट बस्टर की पुरानी गाड़ी को देखता है। सुबह जब फोबी उठती है तो वो देखती है कि चेस की एक गोटी खुद ब खुद आगे आ गई है। अब फोबी को इस बात का एहसास हो चुका था कि उनके अलावा इस घर में जरूर कोई और भी मौजूद है। फोबी चेस में अपनी चाल चलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम फोबी को स्कूल जाते हुए देखते हैं। स्कूल पहुंचकर कैली उसके टीचर से मिलती है और उसके टीचर को फोबी का ध्यान रखने को कहती है। फिर कैली कुछ पेंटिंग का सामान लेने के लिए मार्केट जाती है। दुकानदार कैली के फादर को जानता था। वो बताता है कि तुम्हारे फादर बहुत ही अजीब इंसान थे। वो अपने फार्म हाउस पर कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उधर दूसरी तरफ फोबी की फ्रेंडशिप एक लड़के से होती है, जिसे सुपरनेचुरल चीजों को रिकॉर्ड करने का बहुत शौक था।
तभी वहां पर फिर से एक बार अर्थक्वेक आ जाता है, लेकिन फोबी देखती है कि किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। फोबी के टीचर उसे बताते हैं कि ऐसे अर्थक्वेक यहाँ पर आते रहते हैं और वो भी इन पर काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। स्कूल के बाद फोबी का फ्रेंड उसे एक जगह जाने को कहता है। वो उसे बताता है कि वो जगह काफी अमेजिंग है और फिर वो फोबी को पुराने मैंस में लेकर जाता है। वो फोबी को बताता है कि पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग गायब होना शुरू हो गए। वहाँ घूमने के बाद फोबी घर आ जाती है। वो घर आकर देखती है कि चेस खुद ब खुद चल रहा है और अब वो कंफर्म हो जाती है कि यहाँ पर सच में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। और तभी वहाँ पर रखा हुआ मीटर ऑन हो जाता है और उसमें लाइट्स जलने लगती है। वो मीटर फोबी को उसके ग्रैंडफादर के चेयर तक लेकर जाता है। फोबी उस मीटर को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचती है, जहां पर उसे एक अंडरग्राउंड ड्रॉवर मिलता है, जिसमें से उसे उसके ग्रैंडफादर का एक मशीन मिलता है और फोबी उस मशीन को अपने स्कूल लेकर चली जाती है। फोबी के टीचर उसको देखकर बताते हैं कि ये असली घोस्ट ट्रैप मशीन है और इन सब के बारे में उनके टीचर फोबी से पूछते हैं। फोबी अपने टीचर को बताती है कि ये सब चीजें उनके ग्रैंडफादर की थी। फोबी के टीचर उनको एक वीडियो दिखाते हैं और बताते हैं कि तकरीबन आज से 20 साल पहले घोस्ट बस्टर की टीम हुआ करती थी और ये मशीन उन्हीं घोस्ट बस्टर की है। फोबी को यहाँ पर पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर एक घोस्ट बस्टर थे। अब वो लोग उस मशीन को खोलने की कोशिश करते हैं और तभी वो मशीन खुल जाती है और उसमें से एक बहुत बड़ा घोस्ट आजाद हो जाता है और वो घोस्ट निकलकर उसी मैन में वापस से चला जाता है जहाँ से डॉक्टर ईगोन ने उसे पकड़ा था। जिसके बाद फोबी के टीचर पुरानी चीजों पर रिसर्च करने के लिए फोबी के साथ उसके घर आ जाते हैं। वहाँ पर फोबी के फ्रेंड को एक विसल मिलती है। उनके टीचर उनको बताते हैं कि ये एक डेथ विसल है जिसे बचाकर बुरे घोस्ट को वापस भेजा जाता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए उसी मैन में जा रहा है और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो एक घोस्ट उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर जमीन काफी ज्यादा हिलने लगती है और उनके सारे फ्रेंड्स वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ फोबी मीटर को फॉलो करते हुए डॉक्टर ईगोन के लैब तक पहुँच जाती है। वहाँ फोबी डॉक्टर ईगोन के और भी मशीनों को देखती है और फोबी उन मशीनों को समझने लगती है क्योंकि वो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा माहिर थी। अब फोबी अपने ग्रैंडफादर यानी कि डॉक्टर ईगोन के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। फोबी उस घोस्ट को पकड़ने की तैयारी करती है जिसे उन लोगों ने गलती से उस मशीन से आजाद कर दिया था। फोबी कुछ मशीनों और अपने दोस्त के हेल्प से उस घोस्ट को पकड़ने की कोशिश करती है, जबकि वो घोस्ट जो लोहा खाता था वो उसे परेशान होकर सिटी की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम ट्रेवर को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने ग्रैंडफादर यानी कि डॉक्टर ईगोन की गाड़ी को ठीक कर लिया था। वो उनकी गाड़ी को लेकर ड्राइव पर निकल जाता है। रास्ते में फोबी और उसका दोस्त उसे मिलता है। अब वो उसको सारी बात समझाती है। फोबी जब डॉक्टर ईगोन की गाड़ी पर बैठती है तो उसको वहाँ पर और भी ज्यादा गैजेट्स मिलने लगते हैं। अब वो तीनों मिलकर सिटी की तरफ घोस्ट को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। अब वो तीनों मिलकर उस घोस्ट को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं जो घोस्ट लोहा खाता था, लेकिन उसे पकड़ने के दौरान सिटी में मौजूद बहुत सी चीजें तहस महस हो जाती है, जिस वजह से पुलिस उन तीनों को पकड़ कर ले जाती है। फोबी अपनी मॉम को कॉल करने के बजाय अपने ग्रैंडफादर यानी कि डॉक्टर ईगोन के फ्रेंड को कॉल कर देती है। वो डॉक्टर ईगोन के दोस्त को उनके मौत के बारे में भी बताती है। डॉक्टर ईगोन के दोस्त फोबी को बताते हैं डॉक्टर ईगोन की डेथ तभी हो गई थी जब घोस्ट बस्टर टीम अलग हुई थी, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है और पुलिस वाले फोबी से फोन ले लेते हैं और तभी वहाँ पर कैली और फोबी के टीचर आ जाते हैं उन सब को छुड़ाने के लिए। लेकिन पुलिस डॉक्टर ईगोन के सामान और गाड़ी को अपने पास ही रख लेते हैं। नेक्स्ट सीन में फोबी अपने मॉम से पूछती है कि उन्होंने उनके ग्रैंडफादर यानी कि डॉक्टर ईगोन के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। कैली फोबी को बताती है कि उसके फादर इन सब कामों में आकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते थे और इन सब बातों का कोई भी फायदा नहीं था।
दोस्तों ऐसे अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त मुझे आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बनाने में लग जाती है। दूसरी तरफ फोबी के टीचर को बहुत से छोटे छोटे घोस्ट मॉन्स्टर नजर आने लगते हैं जो कि मार्शमेलो से बने हुए थे, और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी आ जाता है। फोबी के टीचर उस घोस्ट मॉन्स्टर से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर ही आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फोबी, ट्रिवर और उनका फ्रेंड माइन जाने का फैसला करते हैं और वहां जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगते हैं। वो लोग जब वहां जाते हैं तो वहां पर एक ताबूत को देखते हैं जिसमें एक बूढ़े आदमी की डेथ बॉडी दिखाई देती है, और फिर वो लोग देखते हैं कि दीवारों पर कोई न कोई तारीख लिखी गई है, और वो वही तारीख थी जिस दिन कोई न कोई तबाही आई थी। और उन लोगों को दीवारों पर करीब की तारीख भी दिखाई देती है जो कि 2021 यानी कि इस साल में भी कुछ न कुछ बड़ी तबाही आने वाली थी। और फिर हम देखते हैं कि जो बूढ़ा आदमी ताबूत में बंद था वो अचानक से जिंदा हो जाता है। उसे देखकर सभी बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो भी इस बात को डिसाइड करती है कि उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल ठीक थे, और वो डिसाइड करती है कि वो इन सब बातों को अपनी मॉम को बताएगी। दूसरी तरफ कैली उस मीटर को फॉलो करते हुए अपने फादर के लैब तक पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके फादर ने उसकी सभी पिक्चर्स को लगाया हुआ है। तभी कैली को इस बात का एहसास होता है कि उसके फादर उससे दूर जरूर थे, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तभी हम देखते हैं कि एक घोस्ट कैली के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है, और दोस्तों ये वही घोस्ट मॉन्स्टर था जिसने डॉक्टर ईगोन को भी मारा था। वो घोस्ट कैली को पोजेस कर लेता है, और जब बच्चे घर आते हैं तो कैली की ये हालत देखकर काफी डर जाते हैं, और दूसरी तरफ सिटी दोबारा से हिलने लगती है। और हम ये भी देखते हैं कि फोबे के टीचर के ऊपर भी घोस्ट ने कंट्रोल कर लिया था। फोबे के टीचर उन घोस्ट मशीनों को यूज करते हुए सिटी में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। कैली को घोस्ट कंट्रोल करके मैंस की तरफ लेकर चला जाता है, और सारे बच्चे घोस्ट बस्टर का सूट पहनकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं, और वहां से उस घोस्ट की मदद लेकर जो लोहा खाता था वो जेल को तोड़ देते हैं, और वहां से दोबारा अपने ग्रैंडफादर के मशीनों को ले लेते हैं, और वो लोग उन सभी चीजों को लेकर मैंस की तरफ चले जाते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि कैली और फोबे के टीचर पर जिस घोस्ट ने कंट्रोल किया हुआ है वो घोस्ट कोई और नहीं बल्कि मैंस की हिफाजत करने के लिए है। और वहीं पर गोजर भी आती है जो इन सब क्रिएचर घोस्ट की गॉडेस थी। फोबी गॉडेस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और उसके बाकी के दोस्त घोस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि कैली के बॉडी से घोस्ट निकल जाता है, और वो उनको बचाकर वहां से ले जाते हैं। लेकिन फोबी के टीचर अभी भी घोस्ट के कंट्रोल में थे, और फोबी के टीचर और गॉडेस उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां फोबी अपनी मशीनों से उन लोगों के ऊपर हमला करती है। लेकिन फोबी के मशीन से गोजर गॉड्स के आगे हारने लगती है। इतने में हम देखते हैं कि घोस्ट बस्टर की पुरानी टीम उनको बचाने के लिए वहां पर आ जाती है। ये वही लोग थे जो डॉक्टर ईगोन के साथ काम करते थे। ये सभी लोग घोस्ट बस्टर होते हैं, मगर वो लोग भी गोजर को हरा नहीं पाते। तभी फोबी डॉक्टर ईगोन यानी कि उसके ग्रैंडफादर की स्पिरिट वहां पर आ जाती है। अब वो सब मिलकर गोजर पर अटैक करते हैं। जब वो सब मिलकर गोजर पर अटैक करते हैं तो वो लोग कामयाब हो जाते हैं, और फोबे का फ्रेंड मार्शमेलो मॉन्स्टर को भी मार देता है। और तभी ट्रिवर को एक आइडिया आता है, और वो अपनी गन से दोबारा से मशीनों को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से फील्ड में लगे ट्रैप दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं, और कैली वहां पर लगे स्विच को ऑन कर देती है, और गोजर के साथ साथ बाकी सारे घोस्ट मॉन्स्टर भी उस मशीन में कैद हो जाते हैं। अब डॉक्टर ईगोन के दोस्त भी उनसे माफी मांगते हैं, और कैली अपने फादर के सोल को गले लगाती है, और फिर उनके फादर की सोल हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब सभी मॉन्स्टर घोस्ट को पकड़ लिया गया था। अब सिटी में कोई भी मॉन्स्टर घोस्ट नहीं था। अब हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एक घोस्ट बस्टर का मेंबर डॉक्टर ईगोन की गाड़ी को अपने गोडाउन में ले जाता है, और तभी वहां पर लगा मीटर जलने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।